चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संघ में, जिसमें आज हम लोग स्कंद 1 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 25 और 25 से आगे के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। 24 अवतारों में हम लोगों ने अभी तक कौन कौन से अवतार देख लिए थे? हम लोगों ने बुद्ध अवतार को देख लिया था और बुद्ध अवतार में हमने समझा था कि भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध दोनों अलग अलग हैं। भगवान बुद्ध कौन है और गौतम बुद्ध कौन है, दोनों का जन्म स्थान अलग अलग है, दोनों का कुल भी अलग है। इसको हम लोगों ने विस्तार से समझा था। आज हम लोग समझेंगे भगवान के आगे के अवतार के बारे में, जिसमें भगवान युग संध्या के समय प्रकट होते हैं। कह रहे हैं श्लोक संख्या 25 में सूत गोस्वामी, अथासो युग संध्यायाम दस्यु प्राये सुराजसु जनिता विष्णु यशसो नाम कली जगतपति। कह रहे हैं कि तत्पश्चात सृष्टि के सर्वे सर्वा भगवान 2 युगों की संध्या काल में कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। कह रहे हैं यहाँ पर कि जो भगवान है 2 युग संध्या के काल में अवतार ग्रहण करेंगे। 2 युग संध्या का काल किसे कहा जाता है? जैसे सतयुग है और सतयुग के बाद त्रेता युग आना है, तो 10,000 वर्ष आखिरी त्रेता युग, आखिरी सतयुग का 10,000 वर्ष और त्रेता युग का 10,000 वर्ष, ये दोनों आपस में मिलते हैं जिस काल में, तो उस काल को युग संध्या कहा जाता है। जैसे सुबह और शाम, जब शाम में जब सूरज ढलने लगता है या फिर सुबह जब सूरज उदय होने लगता है, तो दोनों में क्या अंतर देखने के लिए मिलता है कि जहां पर एक तरफ अंधेरा भी दिखाई दे रहा है और एक तरफ उजाला भी दिखाई दे रहा है। ये दोनों एक जगह कहां पर मिलते हैं? या तो सुबह मिलते हैं या तो शाम में मिलते हैं। और शाम की अवधि कितनी होती है? आधा घंटा तक हम देख सकते हैं कि एक तरफ पूरा उजाला ही उजाला हमको दिखाई दे रहा है और दूसरे तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो जैसे 2 चीज जब मिलते हैं तो उसको कहते हैं संध्या। तो वैसे युग संध्या किसको कहा जाता है? जैसे कलयुग का उम्र है 4,32,000 साल, तो 4,22,000 साल से ही वो युग संध्या प्रारंभ हो जाएगा और सतयुग के 10,000 वर्ष आरंभ तक वो रहेगा। उसको युग संध्या कहते हैं। जैसे कि अभी कलयुग की युग संध्या ही चल रही है। द्वापर युग से अभी कलयुग आया है, तो अभी 10,000 साल तक कलयुग में युग संध्या ही कहा जाएगा। अभी कलयुग का पूर्ण रूप से उदय नहीं हुआ है, अभी कलयुग की भोर हुई है। तो धीरे धीरे जैसे सूरज आगे चढ़ेगा तब तक वैसे ही कलयुग भी बढ़ता जाएगा। इसलिए हम नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से कलयुग आ गया है, क्योंकि कलयुग की आयु जो है 4,32,000 वर्ष है और अभी केवल 5,500 कुछ वर्ष ही बीते हैं कलयुग को। और आज ही हमको भगवान के चैतन्य महाप्रभु के भय से जो कलयुग इतना डरा हुआ है, वो अपने आतंक को इतना फैला रहा है। जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं अवतार लेकर के पहुंच जाते हैं लोगों को उद्धार करने के लिए, तो कलयुग अत्यंत भयभीत हो जाता है। वो न चाहते हुए भी आतंक को, अपने दुराचार को, अपने
कुविचार को लोगों को इतना प्रभावित करने लगता है कि हमें लगता है कि घोर कलयुग आ गया है। लेकिन वास्तव में क्या है कि अभी कलयुग क्या है, छोटा सा बच्चा है। केवल 5000 साल वर्ष हुए हैं अभी तक कलयुग के, और आज ही हम देखने लगे हैं कि लोगों की आयु जो है 60 वर्ष 70 वर्ष हो गई, उससे अधिक कोई जीवित नहीं रह पाता है। ये सब प्रभाव है कलयुग का, और यही कलयुग धीरे 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 जब और बढ़ता जाएगा तो लोगों की आयु और कम होती चली जाएगी। जैसे राजा आजकल जीएसटी के माध्यम से थोड़ा बहुत लूटते हैं, उस समय यहाँ कहा जा रहा है कि उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके हैं। वो डायरेक्ट आपसे जैसे डाकू आकर के लूटते हैं, वैसे राजा लोग भी लूटपाट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि सारा सैन्य बल जितना भी अधिकार है सब उनको प्राप्त होता है, तो उसका वो गलत फायदा उठाएंगे। जो पुलिस आपकी रक्षा करती थी, जो सैनिक आपकी रक्षा के लिए होते थे, वो सब आपको लूटने में लग जाएंगे, आपको मारने में लग जाएंगे। किसी बाहर से आतंक की जरूरत नहीं होगी। अपना सैनिक जो आज हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जब घोर कलयुग आएगा तो वही अपने ही नागरिकों के ऊपर गोली चलाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि पृथ्वी के शासक जो है ना, वो लुटेरे हो चुके होंगे। ये कलयुग की दशा हो जाएगी। और जब युग संध्या आएगा, मतलब आज से लगभग 4,18,000 वर्ष के बाद, तब भगवान कह रहे हैं यहाँ पर संधि काल में कल्कि का अवतार होगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, यहाँ पर भगवान द्वारा कल्कि रूप में अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी, दो भविष्यवाणी है भागवत में। एक तो है कि भगवान बुद्ध आएंगे, जो भगवान आ चुके, और एक भविष्यवाणी है कि भगवान कल्कि भी आएंगे युग संध्या में, तो उसकी भी भविष्यवाणी यहाँ पर दी जा रही है। कब आएंगे? तो कहा जा रहा है कलयुग के अंत तथा सतयुग के प्रारंभ में जन्म लेना है। सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन चारों युगों का चक्र मास चक्र की तरह चलता है। वर्तमान युग 4,32,000 साल तक चलेगा, जिसमें से कुरुक्षेत्र युद्ध तथा राजा परीक्षित के राज्य के अंत के बाद लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। अतः 4,27,000 वर्ष अभी शेष हैं। इस काल के उपरांत कल्कि अवतार होगा। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में भविष्यवाणी की गई, उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु यसा होंगे और उनका ग्राम संबल बताया गया है। यूपी में वो गांव आज भी पड़ता है, संबल नाम का गांव है। जिस कुल खानदान में, जिस परिवार में, जिस वंश में भगवान का अवतार लेना है, वो अभी भी इस धरती पर विराजमान है। उस समय जो उनके पिता होंगे, उनका नाम यहाँ पर दिया गया है कि उनके पिताजी का नाम विष्णु यसा होगा, और वो संबल ग्राम में जन्म लेंगे। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि भविष्यवाणियां कालक्रम में सिद्ध होंगी। भागवतम की यही प्रामाणिकता है, और अवश्य रूप से सिद्ध होगी, और अवश्य रूप से आएंगे भगवान। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आएंगे भगवान। कल्कि के अंत कब होगा? तब तक तो हम लोग कितने बार जन्म ले चुके होंगे, कितने बार मृत्यु को प्राप्त कर चुके होंगे। हाँ, हम लोग कई बार जन्म ले चुके होंगे, कई बार मृत्यु को प्राप्त कर चुके होंगे, लेकिन ये तो प्रमाण रूप से सत्य की किया जा सकता है। भागवत के आधार पर प्रामाणिकता है कि भगवान तो कल्कि के रूप में अवतार अवश्य ग्रहण करने वाले हैं। इसलिए हमें कल्कि तक न पहुंचे, हम उस दशा तक न पहुंचे जहां व्यक्ति को एक चने के झाड़ के नीचे रुकना हो। मनुष्य की आयु जो है इतनी कम होगी, लगभग 20 वर्ष, बहुत से ज्यादा। अगर किसी की आयु देखी जाएगी तो केवल 20 वर्ष ही होगी। ऊंचाई देखी जाएगी तो कहा जाता है कि चने के झाड़ के नीचे पूरी की पूरी सभा लग सकती है, इतनी छोटी हो जाएगी मनुष्य की ऊंचाई। इतने छोटे छोटे मनुष्य रहेंगे। जो हम लोग टीवी में देखते ना गुलिवर, जो देखते एक लंबा सा आदमी वहां पर पहुंच गया है और छोटे छोटे लोग हैं, वैसे ही हमारा हालत हो जाएगा जब कलयुग अपने चरम दशा में पहुंचेगा। कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष तक जीवित रह जाए तो उसको बहुत बूढ़ा माना जाएगा, बहुत कम उम्र में सब कुछ हो जाएगा, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पढ़ लिख नहीं सके। लेकिन फिर भी एक चीज जो है वो अपने
शुद्धता को लेकर के इस धरती पर विराजमान रहेगी, वो है भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया हरिनाम। वो हरिनाम उस समय भी कोई अगर लेगा तो उस समय भी हरिनाम उसी तरह उद्धार करेगा जैसे आज सभी लोगों का उद्धार हो रहा है। इसलिए कलयुग की उस घोर दशा से बचने के लिए, जहां पर भूख लगने पर कोई ये नहीं सोचेगा कि हमें फल प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम किसी जानवर को मार करके खाएं अपने उदर पूर्ति के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए। लोग अपने पिता को, लोग अपने पुत्र को ही मार करके उस समय खा जाया जाते हैं। कोई ये नहीं सोचेगा अरे ये तो हमारा पुत्र है, ये तो हमारा पति है, पत्नी है, इसको भूख लगा और आपको मार दिया जाएगा। लोग जंगलों में जाकर के रहेंगे, कोई भी मकान, कोई दुकान, कोई मंदिर आपको दिखाई नहीं देगा, चारों तरफ घोर जंगल व्याप्त हो जाएगा। आज जो हम प्रगति कर रहे हैं विज्ञान के माध्यम से, विज्ञान कहीं लुप्त हो चुका होगा, क्योंकि यही विज्ञान हम लोगों का आगे विनाश कर देने वाला है। जब भी युद्ध होगा तो कुछ बचने वाला नहीं है, तो सब जाकर के जंगल में रहेंगे। उस समय सब गुफाओं में वापस चले जाएंगे, जंगलों में वापस चले जाएंगे। जैसे घूम घूम करके लोग रहते हैं ना खाना बदोश की तरह, वो खाना बदोश की तरह लोग जीवन को व्यतीत करेंगे। ऐसी दशा आगे कलयुग में आने वाली। लोग एक दूसरे को पूछेंगे नहीं, जानेंगे, लेकिन कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे। इससे अच्छा है कि अभी आप अपना उद्धार कर लीजिए भगवान कल्कि से आने के पूर्व। भगवान कल्कि आने के बाद, भगवान कल्कि का जब जन्म होगा, जन्म के बाद वर्णन आता है कि एक सुंदर घोड़े के रूप में उनका वाहन आएगा, एक तलवार लेकर के वो पूरे के पूरे पृथ्वी पर विचरण करेंगे। और जो भी असुर जन होंगे, जो पापी होंगे, दुराचारी होंगे, उन सबको मार दिया जाएगा। और जो पवित्र जन होंगे, जिनको पवित्र करना चाहते होंगे, जब उनके शरीर से हवा स्पर्श होकर के उन लोगों को स्पर्श करेगी तो लोग शुद्ध हो जाएंगे और धीरे धीरे सतयुग व्याप्त होने लगेगा। तो ऐसे भगवान कल्कि आएंगे और कल्कि का विनाश करेंगे, कलयुग का विनाश करके भगवान सतयुग का आरंभ करेंगे। भगवान 26वें श्लोक में सूत गोस्वामी कह रहे हैं, अवतारा ही असंख्यो हरे सत्य निर्धे द्विजः यथा विदासीन कुल्यः सरसस्यु सहस्रशः। ये भगवान बता रहे इनके अलावा भी कई सारे हजारों लाखों अवतार हैं। कह रहे हैं हे ब्राह्मणों, श्री भगवान के अवतार उसी प्रकार असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने, जैसे असंख्य झरने कहीं से प्रकट होते हैं, वैसे ही भगवान के असंख्य अवतार भी हैं। जैसे समुद्र के किनारे जाएंगे तो जो लहरें उठती हैं उसको आप कभी गिन नहीं सकते कि कितनी लहरें आए और कितने गई। उसी प्रकार भगवान के भी अनेक अवतार हैं, जिसको हम लोग मुख्य रूप से 24 तक ही गिनते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे अवतार की यहाँ पर सूची दी गई है, जिसमें भगवान हयग्रीव हैं, हरि हैं, हंस हैं, कृष्णिगर्भ हैं, विभु हैं, सत्यसेन हैं, सार्वभौम हैं, विश्वक्सेन हैं, धर्म सेतु हैं, सुधामा, योगेश्वर, बृहद भानु तथा प्राचीन युग के अनेक अवतार, सबका नाम यहाँ प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं। ये सब का अवतार जो है भगवान के ही अवतार हैं। ये हयग्रीव के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। जब ब्रह्मा जी से वेद चुरा करके भाग गए थे 2 राक्षस, तो उनसे रक्षा करने के लिए भगवान ने हयग्रीव के रूप में अवतार लिया था। वैसे बहुत सारे अवतार हैं, जिसको हम लोग गिनती करना चाहे तो गिन नहीं सकते, ऐसे असंख्य अवतार है, लेकिन 24 अवतार उसमें सबसे प्रमुख माने जाते हैं। और जो कल्कि अवतार होगा वो भगवान का स्वांश अवतार होगा, पूर्ण अवतार होगा। इसलिए 6 प्रकार के अवतार बताए हैं हमने पूरे 24 अवतार में। एक तो गुणा अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, गुण उसके बाद मनवंतर अवतार, शाक्त्यावेश अवतार। ये 6 प्रकार के जो अवतार हैं, वो 6 अवतार के अनुसार आपको 24 अवतारों की सूची अलग अलग लगाना है। तात्पर्य में यहाँ पर बताते हैं प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा है, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के पालन तथा अभक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार धारण करते हैं कि जितने जलचर, वनस्पति, सरीसृप, पक्षी, जंतु, मनुष्य, देवता आदि योनियां हैं।
कोई कहे कि भगवान सिर्फ मनुष्य योनि में अवतार लेते हैं, तो यहाँ प्रहलाद महाराज करे नहीं, वो जलचर के रूप में भी अवतार ग्रहण करते हैं, वनस्पति के रूप में भी अवतार ग्रहण करते हैं, किसी सरीसृप के रूप में भी अवतार ग्रहण करते हैं, मतलब सांप के रूप में भी अवतार ग्रहण करते हैं, पक्षी के रूप में भी अवतार ग्रहण करते हैं। जैसे गरुड़ जो हैं वो भगवान के भक्त हैं और भगवान के स्वरूप भी माने जाते हैं। तो ऐसे भगवान भी क्या है, अलग अलग योनियों में भी अवतार ग्रहण करते हैं। कभी मेढक के रूप में भी आ सकते हैं, चींटी के रूप में भी आ सकते हैं, वराह के रूप में आए भगवान, नरसिंह के रूप में आए भगवान। ऐसे अलग अलग स्वरूप में भगवान जो हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं। इसी प्रकार आप विभिन्न युगों की आवश्यकता के अनुसार भी अवतार ग्रहण करते हैं। हर युग में जैसे अवतार की आवश्यकता है, भगवान वैसा स्वरूप धारण करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज, हमने बताया था कि प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की उपासना नहीं करते, प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। लेकिन उस समय उस परिस्थिति के अनुसार हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह स्वरूप की आवश्यकता थी, तो भगवान ने उस स्वरूप में भगवान आकर के प्रहलाद की रक्षा करते हैं और हिरण्यकश्यप का उद्धार करते हैं। इसलिए कह रहे कि जिस स्वरूप में आवश्यकता पड़ेगी भगवान उस स्वरूप में हमारे सामने प्रकट होंगे। हयग्रीव के स्वरूप को देखेंगे तो उसमें हयग्रीव, है मतलब होता है घोड़ा, ग्रीवा मतलब जिसका गर्दन घोड़े के समान हो, वैसा भगवान अवतार ग्रहण करके आए, जिनका सर घोड़े के समान था। तो ऐसे जैसी आवश्यकता पड़ती है भगवान वैसा रूप धारण कर सकते हैं। कलयुग में भगवान का यह अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। और कलयुग में जब महाप्रभु आए युग धर्म का प्रचार करने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। चैतन्य महाप्रभु आकर के हम लोगों को हरि नाम का उपदेश देते हैं। हरि नाम के माध्यम से हमें इस कलयुग रूपी जो घोर काल है, उस काल से हम लोग कैसे प्राण को प्राप्त कर सके। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस कली काल में भगवान के ही अवतार है। ब्रह्म संहिता में परोक्ष रूप से कहा गया है कि भगवान के अनेकानेक अवतार हुए हैं, जिसमें कहा गया है राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म इत्यादि। लेकिन कभी कभी भगवान स्वयं भी अवतार लेते हैं। ये सब भगवान के स्वांश हैं। लेकिन जब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं तो किस रूप में अवतार ग्रहण करते हैं? तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है। कृष्ण को अवतार नहीं माना जाता और चैतन्य महाप्रभु को भी अवतार नहीं माना जाता। ये स्वयं अवतारी हैं। जहां से सब अवतार प्रकट होते हैं, वहीं से कृष्ण से बलराम आते हैं, बलराम से फिर चतुर्व्यूह के रूप में अनिरुद्ध आते, प्रद्युम्न आते, वसुदेव आते, ये सब आते वहां। और फिर वहीं से उनका विस्तार आगे चल करके महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में होता है। फिर वही गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में अपना रूप धारण करते हैं। और फिर अनेक अनेक असंख्य अवतार के स्वरूप में जो वैकुंठ में विराजमान है, वही अवतार ग्रहण करके इस धरती पर आते हैं जीव को तारने के लिए। इसलिए कृष्ण जो हैं वो अवतार ना होकर के स्वयं अवतारी कहे जाते हैं। इनकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। इस प्रकार भगवान उन असंख्य अवतारों के अक्षय स्तोत्र हैं जिनका उल्लेख सदा नहीं किया जाता, किंतु ऐसे अवतार विशिष्ट अलौकिक कार्यकलापों के कारण विख्यात होते हैं। भगवान कृष्ण के अलावा भी बहुत सारे अवतार हैं जो बहुत विशेष विशेष कार्य करते हैं, जिसके कारण वो सारे लोगों के अंदर अपने जगह को बना लेते हैं और हर लोग उनको जानते हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र को हर व्यक्ति जानता है, भगवान नरसिंह को हर कोई जानता है, उसी प्रकार कृष्ण को भी हर लोग जानता है। लेकिन बहुत सारे अवतार हैं, जैसे अभी हमने बताया विश्वक्सेन है, सुदामा है, धर्मकेतु हैं, ये सब भगवान के अवतार हैं। लेकिन उन सबको हम लोग नहीं जानते, ना हम लोग उनका नाम कभी सुने होते हैं, क्योंकि उनका कार्य कोई विशेष नहीं होता। विशेष कार्य में, विशेष परिस्थिति में केवल समय के अनुसार देखें तो भगवान 20 या 25 मिनट के लिए ही धरती पर उस स्वरूप में रहते हैं, तो उस स्वरूप में हम लोग नहीं जान पाते। लेकिन 15-20 मिनट के भी लीला में भगवान नरसिंह ने इतने दुष्ट राक्षस का उद्धार किया। और प्रहलाद महाराज की हम लोग विस्तार से कथा सुनते हैं, जिसके कारण हम लोग भगवान नरसिंह को विस्तार से, उनके स्वरूप को हम लोग पहचानते हैं, जो किसी सामान्य जीव द्वारा संपन्न नहीं हो सकते।
श्री भगवान के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शाक्त्यावेशित अवतारों की यही सामान्य पहचान है। ऐसे कुछ अवतार जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है प्रायः पूर्णांश हैं। उदाहरणार्थ, कुमारगण दिव्य ज्ञान से विभूषित थे, नारद मुनि भक्ति से आविष्ट थे, महाराज पृथु प्रशासनिक कार्य की शक्ति से युक्त थे, मत्स्य अवतार प्रत्यक्ष पूर्णांश हैं, और इस प्रकार समग्र ब्रह्मांड में भगवान के असंख्य अवतार उसी प्रकार से निरंतर होते रहते हैं जिस प्रकार जल प्रपातों से निरंतर जल बहता रहता है। जैसे ही अवतार ग्रहण करते रहे, ऐसा नहीं है कि भगवान आज अवतार लिए कल नहीं लेंगे, अब कुछ समय इंतजार करो, ऐसा नहीं। हमेशा जब भी भगवान अवतार लेंगे, जैसे नदी झरना बन करके गिरता रहता है, तो हर क्षण उसमें से जब जल गिरेगा तब जाकर के हम उसको झरना कहेंगे। ऐसा नहीं कि एक बूंद गिरा 5 मिनट रुको फिर एक बूंद जल ऊपर से गिरेगा, ऐसा नहीं है। जैसे हमेशा प्रवाह के रूप में जल बहता रहता है, उसी स्वरूप में भगवान का अवतार भी हर क्षण इस धरती पर किसी न किसी योनि में, किसी न किसी प्रांत में, किसी न किसी का उद्धार करने के लिए अवतरित रहता ही है। ऐसा नहीं कह सकते कि वे धरती में भगवान नहीं होंगे, कोई ना कोई शक्त्यावेश अवतार के रूप में तो होगा ही होगा, जिसको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और शक्त्यावेश अवतार भी हमने कहा 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से कृपा प्राप्त हो और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से कृपा प्राप्त हो। कोई विशेष गुण का धनी है तो समझना चाहिए अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की कृपा उसको प्राप्त है, जो विशेष कार्य को कर सकता है। जैसे हमारे प्रभुपाद जी, जिनको भगवान का विशेष कृपा प्राप्त थी, तब जाकर के उन्होंने पूरे विश्व को 12 बार भ्रमण करके एक एक मलेच्छों को, एक एक यवन को कृष्ण भावना भावित बनाने में अपने पूरे जीवन को समर्पित किया। वो भी इतने उम्र में, जब व्यक्ति किसी कार्य को करने में असमर्थ हो जाता है तो चुपचाप बेड में पड़ा रहता है और मरने का इंतजार करता रहता है, और वही व्यक्ति उस अवस्था में इस भारत को छोड़ करके जल दूत से यात्रा करके बोस्टन उतरते हैं और उनको पता भी नहीं होता है कि हमको किधर जाना है, न घर है, न कोई जान पहचान का व्यक्ति है। वहां जाकर के सिर्फ यही याद करते हैं कि हमारे गुरु का आदेश है कि हम पाश्चात्य जगत में जाकर के अंग्रेजी भाषा में श्रीमद् भागवत और गीता का प्रचार करें, और कहते हैं कृष्ण से कि तुम जैसे नचाओगे कृष्ण, हम वैसे नाचने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हारे हाथों के कठपुतली हैं। भगवान की विशेष कृपा होने के कारण ही प्रभुपाद जी ने इस कार्य को किया। कोई भी साधारण व्यक्ति कहे कि हम भी जा रहे हैं विदेश प्रचार करके आते हैं, प्रभुपाद जी से पहले भी लाखों लोग गए हैं विदेश प्रचार करने के लिए, जिनका हम लोग बहुत नाम सुनते हैं। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने सिर्फ एक शिष्या को बना करके वहां से ले करके आए, बाकी कोई कृष्ण भक्त नहीं हुआ, कोई योगी नहीं बना, कोई सन्यासी नहीं बना उनके पीछे। लेकिन प्रभुपाद जी जब जाते हैं तो विशेष कृपा प्राप्त होने के कारण उनके 10,000 सन्यासी शिष्य थे उस समय, जिन्होंने पूरे विश्व में आज कृष्ण भावना भावित का आंदोलन जो है वो चला रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान ने स्वयं उनके ऊपर कृपा की है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्रभुपाद जी के ऊपर विशेष रूप से है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का नाम केवल बंगाल में सब कोई जानता था, आज पूरे विश्व में सब कोई जानता है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। कई लोग तो कहते हैं भक्त के स्वरूप में आए हैं, और कई लोग उनको भगवान के स्वरूप में भी मानते हैं, लेकिन स्वयं कृष्ण और राधा रानी के मिलित स्वरूप हैं, इसको कोई बताने वाला था तो केवल और केवल श्रील प्रभुपाद जी ही थे। इसलिए अगर हम कहें कि अभी धरती पे कोई अवतार नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। कोई ना कोई अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से न कोई शाक्त्यावेश अवतार धरती पर अवश्य रूप से विराजमान रहता है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड में भगवान के असंख्य अवतार उसी प्रकार निरंतर होते रहते हैं। निरंतर मतलब हर क्षण होते रहते हैं, प्रतिदिन होते रहते हैं, जिस प्रकार जल प्रपातों से निरंतर जल बहता रहता है। श्लोक संख्या 27। ऋषभो मनो देवः मनुपुत्र महोजस कला सर्वे हरेरेव स प्रजापतये स्मृतः। श्लोक संख्या 27 में सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि सारे ऋषि, मनु, देवता, विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें श्री भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं।
उसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित। अब यहाँ पर कह रहे हैं जो सारे ऋषिगण हैं, जितने भी ऋषि हम लोग देखते हैं, वेद व्यास मुनि कौन है? स्वयं भगवान के सत्यावेश अवतार हैं। मनु, जो हमारे मनु है, 7 मनु अब तक हो चुके हैं, जिसमें हम लोग वैवस्वत मनु के अंतर्गत रहते हैं, वो भी भगवान के कला अवतार के रूप में और अंश अवतार के रूप में माने जाते हैं। उनकी जो संतानें हुई हैं वो भी भगवान के अंश हैं और प्रजापति गण भी सम्मिलित है। और सब कोई भगवान के अंश ही हैं, लेकिन उसमें भी कोई अधिक शक्तिशाली होते हैं, कोई कम शक्तिशाली होते हैं, इसलिए उनको विभूति कहते हैं। जब हम लोग विभूति योग भगवत गीता में पढ़ते हैं तो वहां पर भगवान कहते हैं ना कि मैं पांडवों में कौन हूं? अर्जुन हूं। अब अर्जुन भगवान नहीं है, लेकिन विशेष शक्ति प्राप्त है अर्जुन को। अर्जुन के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, उस प्रतिभाओं को भगवान अपनी विभूति बता करके घोषित करते हैं। भगवान इस धरती पर कहते हैं अचलों में मैं हिमालय हूं, वृक्षों में मैं वट वृक्ष हूं, मैं असुरों में मैं प्रहलाद हूं। ये सब नाम लेते हैं क्योंकि उसमें कुछ विशेषता जब आ जाती है तो भगवान उसको अपनी विभूति के नाम से घोषित करते हैं। तो ये सब विभूतियां आज भी हमको देखने के लिए मिलती हैं। आज भी हम मंदिरों में जाते हैं तो वहां क्या देखने के लिए मिलता? भक्त के रूप में स्वयं भगवान ही उसके हृदय में प्रकट होकर के, उसके हृदय में अवस्थित होकर के लोगों को कृष्ण भावना भावित बना रहे हैं। किसी जीव की सामर्थ्यता नहीं है कि आपको कृष्ण नाम लेने का उपदेश दे और आप कृष्ण का नाम लेने लग जाएं, क्योंकि परमात्मा आपके हृदय में भी बैठा है और बताने वाले के हृदय में भी बैठा है। तो वही भगवान आपको प्रेरित करते हैं कि हाँ ये करना है और ये नहीं करना है। बाकी आपकी मर्जी होती है, क्योंकि भगवान हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दे रखे हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है। कार्य करने के लिए कोई स्वतंत्र हो या ना हो, लेकिन इच्छा करने के लिए वो स्वतंत्र है। कोई कहे कि हम कुछ भी कर सकते हैं तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कोई कुछ भी करने का सिर्फ इच्छा कर सकता है, कर नहीं सकता। और जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वे आवेश अवतार कहलाते हैं। जो कम शक्तिशाली हैं वो विभूति, और जो अधिक शक्तिशाली हैं वो आवेश अवतार कहलाते हैं भगवान। अब भगवान यहाँ पर 28वां श्लोक, जो हर व्यक्ति को याद रहता है, जो हर व्यक्ति जानता है, जो भी कृष्ण भक्त है, और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। 28वां श्लोक कह रहे हैं सूत गोस्वामी, एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। एतः चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कि अब तक जितने भी अवतारों का हम लोगों ने नाम सुना वो सब कौन है? चा अंश कलह पुंसा, या तो अंश है या तो कला है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण जो है वो भगवान स्वयं है। बाकी सब उनके विस्तार हो सकते हैं, प्रभाव विलास हो सकते हैं, विलास प्रकाश हो सकते हैं, वैभव प्रकाश हो सकते हैं, वैभव प्रकाश कर सकते हैं, उनके गुणावतार हो सकते हैं, लीला अवतार हो सकते हैं, युगा अवतार हो सकते हैं, मनवंतरा अवतार हो सकते हैं, शक्त्यावेश अवतार हो सकते हैं, अंश अवतार हो सकते हैं, स्वांश हो सकते हैं, कला हो सकते हैं, लेकिन स्वयं भगवान इनमें से कोई भी नहीं है कृष्ण को छोड़ करके। इसलिए ब्रह्म संहिता में भी कहा गया ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जितने भी कारण है संसार में, उन सभी कारणों के कारण एकमात्र कृष्ण है। वामन हो, नरसिंह हो, राम हो, बलराम हो, सबके कारण कौन है? कृष्ण है। बाकी सब उनके प्रकाश, विलास, स्वांश, कला सब कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से भगवान कहना है तो पूर्ण भगवान कौन है? कृष्ण है। उसके अलावा कोई भगवान नहीं है, सब अवतार है। जैसे मूल होता है ना, मूल, सबके मूल भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। कि भगवान कहते अहम सर्वस्य प्रभो, कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है, इसलिए वो भगवान है। किसी ने आज तक क्लेम क्यों नहीं किया अगर वो भगवान है?
भगवान कृष्ण स्वयं आकर के घोषित करते हैं कि मैं भगवान हूं। किसी के अंदर सामर्थ्यता ही नहीं थी जो अपने आप को भगवान घोषित कर सके, क्योंकि वो भगवान थे ही नहीं तो कैसे घोषित करते कि मैं स्वयं भगवान। कृष्ण स्वयं भगवान थे, इसलिए उन्होंने गीता में चिल्ला करके अर्जुन से कहते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्वितः। कि जो व्यक्ति जानता है कि मैं ही सबका मूल कारण हूं, तो बुधा भाव समन्विता, तो भाव से समाहित होकर के मेरा भजन करता है। इसलिए हमें कृष्ण का भजन करना है, सबके मूल हैं। किसी अन्य अवतारों के ऊपर ध्यान न देते हुए सिर्फ कृष्ण के ऊपर हमें आकर्षित होना है और कृष्ण की सेवा करनी, ताकि हम गोलोक वृंदावन पहुंच सके, जहां राधा और कृष्ण का नित्य विहार होता है, जहां भगवान श्री कृष्ण गायों के पीछे पीछे चलते हैं, जहां गोपियों के एक फटकार से भगवान कृष्ण की आंखें गीली हो जाती हैं। उस भगवान के पास जाना है, तब एक अलग आनंद है। जब बहुत बड़ा ऐश्वर्यशाली व्यक्ति हो तो हम लोग कैसे कह देते हैं उसको, अरे ये तो हमारा पड़ोसी है, ये तो हमारा चाचा लगता है, ये हमारा ताऊ लगता है। अगर कोई बड़े पद पर हो, कोई विधायक हो, कोई नेता आईएएस आईपीएस हो, प्रधानमंत्री हो, तो आप उसको कैसे अपने संबंध के साथ जोड़ लेते हैं, वो प्रधानमंत्री है तो हमारा चाचा है। उसी तरह सोचिए, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, आप उसको अपने मित्र के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, अपने सखा के रूप में, अपने प्रेमी के रूप में जब उसके साथ आप व्यवहार करोगे तो कितना आनंद आए। उस आनंद की कल्पना करते हुए हमें सिर्फ कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उनके ही शरण में जाना चाहिए। क्यों अवतार ग्रहण करते हैं, तो आगे कहते इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। भगवान क्या करते हैं, जब हर युग में उपद्रव बढ़ जाते हैं, नास्तिकों द्वारा जब उपद्रव बढ़ जाता है, तब आस्तिकों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, इस विशेष श्लोक में श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक कहा गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है क्योंकि अहेतु की कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। भगवान स्वयं गोलोक वृंदावन से स्वयं प्रकट होते हैं, अपने धाम को भी लेकर के आते हैं। जिस धाम को हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं वो भगवान का असली धाम है, जहां गोवर्धन है, जहां श्याम कुंड है, राधा कुंड है, जहां यमुना बह रही है, वो भगवान का धाम है। वो भगवान उस धाम को स्वयं इस धरती पर प्रकट करके उस धरती पर प्रकट होते हैं। वो भगवान कृष्ण है। बाकी सब अवतार जो भी आए वो सब वैकुंठ को लेकर के थोड़ी आए आपके पास। कोई विमान में आ रहा है, कभी भगवान गरुड़ में आ रहे हैं, कभी भगवान किस रूप में आ रहे हैं। कोई अपने अपने लोक को लेकर के नहीं आया। भगवान स्वयं कृष्ण है, इसलिए वो जब आ रहे हैं तो अपने गोलोक वृंदावन को भी लेकर के आ रहे हैं। पूरा का पूरा गोलोक, जैसे यहाँ हम गोवर्धन को देखते हैं, यमुना को देखते हैं, वट वृक्ष को देखते हैं, वो सब कुछ वहां व्याप्त है और उसका विस्तार लेकर के भगवान यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। भगवान कृष्ण नीचे उतरते हैं इसलिए उनको अवतार कहा जाता है। वास्तव में भगवान स्वयं अवतारी है, गोलोक वृंदावन से आने के कारण उनको अवतार कहा जा रहा है। श्री भगवान के सभी अवतार जिसमें भगवान सम्मिलित हैं, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के भिन्न भिन्न लोकों तथा विभिन्न योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं। 14 लोक में भगवान कहीं भी अवतार ले सकते हैं। 14 लोक में किसी भी योनि में भगवान अवतार ग्रहण कर सकते हैं। कभी वे स्वयं भी आते हैं और कभी उनके अलग अलग पूर्णांश और अंशा अंश आते हैं। फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्य को संपन्न करने हेतु अवतार ग्रहण करते हैं। श्री भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, समर्थ, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। जब ये पूर्णांश या अंशांशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं तो समझना चाहिए कि विशिष्ट कार्य के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। जब भगवान प्रकट होते हैं तो बहुत सारे उनके साथ अवतार ग्रहण करते हैं। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हैं
तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर केवल उन्हीं लट्टुओं तक सीमित है। उसे बिजली घर से भारी क्षमता वाली बड़ी बड़ी औद्योगिक मशीनें भी चलाई जा सकती हैं। इसी प्रकार भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन नहीं है, क्योंकि ये समय उतनी शक्ति का आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए समझा रहे हैं कि अगर भगवान आए तो ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान सिर्फ यही सब कार्य को कर सकते हैं और किसी कार्य को नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि जैसे बड़े बड़े मशीनों के द्वारा जहां बिजली बनती है वहां से हमारे पास करंट पहुंचता है और उस करंट के माध्यम से हम छोटा सा बल्ब जलाते हैं। लेकिन वही करंट जिससे हम छोटा सा बल्ब जला रहे हैं उससे बड़े बड़े कारखाने भी चलते हैं, बड़े बड़े मशीनें भी चलते हैं। जब जैसी आवश्यकता होती है उसी के अनुसार वही 220 वोल्ट का करंट बड़े से बड़े मशीन को भी चला रहा होता है, बड़े से बड़े बल्ब को भी जला रहा होता है और छोटे से छोटे कार्य को भी कर रहा होता है। करंट तो वही है जो आपके बल्ब को जलाने के लिए सिर्फ 220 वोल्ट आ रहा है, और वही करंट आपके रेलगाड़ी को खींचने के लिए 25,000 वोल्ट के रूप में आ रहा है। उसी प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं तो जब जितनी जिसकी आवश्यकता है उसी के अनुसार अपने शक्ति का भी प्रदर्शन करते हैं। जब जैसी शक्ति की आवश्यकता है वैसे अपने बल का उपयोग करते हैं। अब माखन चोरी करने के लिए कितनी शक्ति चाहिए, मटकी फोड़ने के लिए कितनी शक्ति चाहिए, बहुत कम। लेकिन पूतना को मारने के लिए कितनी शक्ति चाहिए, अघासुर को मारने के लिए कितनी शक्ति चाहिए, गोवर्धन उठाने के लिए कितनी शक्ति चाहिए। जब वही भगवान कृष्ण तो नंद बाबा कहते थे कि जाओ मेरी पादुका उठा करके लाओ, तो भगवान के पसीने छूट जाते थे और वही भगवान 7 दिन तक गोवर्धन उठाते। जब जितनी आवश्यकता है भगवान उतनी शक्ति का उपयोग करते हैं। आगे कह रहे हैं उदाहरण देकर के समझा रहे प्रभुपाद कि भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों को 21 बार संहार करके भगवान नरसिंह के अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकश्यपु को मार के असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। 21 बार क्षत्रियों का संहार करना और हिरण्यकश्यपु को मारना। और कैसे मारते, दूसरे लोगों की देवता भी जब टेढ़ी भ्रुकुटी करके जब देखता था हिरण्यकश्यपु तो देवता अपने लोगों को छोड़ करके भाग जाया करते थे। और कह रहे हैं जो देवता क्या है, आयु सौंदर्य संपत्ति साज सामग्री सब विषय में सर्वाधिक धनी मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य की तो बात क्या है, देवता तक हिरण्यकश्यपु जैसे असुर से डरते थे, तो भी वे सब हिरण्यकश्यपु से भयभीत थे। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि भौतिक जगत में हिरण्यकश्यपु कितना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से ही हिरण्यकश्यपु को खंड खंड कर दिया। बहुत शक्तिशाली था। हम देवताओं, हम मनुष्यों से बहुत श्रेष्ठ हैं देवता। हमारे पास जितना बल है उससे हजारों लाखों गुना बल जो है इंद्र के वज्र में है। वो एक बार वज्र चलाए तो पूरी की धरती जो है, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, तो कैसे गेंद इस बाउंड्री लाइन के बाहर जाता है, वो इंद्र अगर चाहे तो अपने वज्र से धरती को ऐसे मारे अपने, तो ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड से इस गोले के बाहर जाकर के कहीं दूसरे गोले में गिरेगा ये धरती। वो इंद्र भी हिरण्यकश्यपु से डरता है। और उसी हिरण्यकश्यपु को भगवान कृष्ण ने जब नरसिंह अवतार लेते हैं तो क्षण भर में क्या करते हैं, अपने नाखून से ही उसको उद्धार कर देते हैं, चीर देते हैं, खंड खंड कर देते हैं। इसका अर्थ हुआ कि भौतिक दृष्टि से कोई कितना भी बलशाली क्यों ना हो, भगवान के नाखूनों की शक्ति के सामना नहीं कर सकता है। इस प्रकार जमदाग्नि के समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को अपने राज्य में जाकर मारने की देवी शक्ति दिखलाई। श्री भगवान के सत्यावेश अवतार नारद मुनि तथा पूर्णांश अवतार वराह तथा अप्रत्यक्ष अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह को श्रद्धा उत्पन्न की। श्री राम तथा धन्वंतरी अवतारों की उनकी ख्याति तथा बलराम, मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार, कपिल उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। नर तथा नारायण ऋषियों ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। इस प्रकार भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। ये अलग अलग अवतार के रूप में कहे गए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूर्ण वैराग्य कौन दिखाया,
नर और नारायण दिखाए। यहाँ पर सबसे श्रेष्ठ तपस्या किसने की? तो कपिल भगवान ने की। सबसे ज्यादा बल किसके पास था? भगवान नरसिंह के पास था। 21 बार जाकर के परशुराम ने क्षत्रियों का संहार किया। वे सब जो है ज्ञान है, वैराग्य है, ऐश्वर्य है, बुद्धि है, सौंदर्य है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र का सौंदर्य देखिए, बहुत सुंदर थे भगवान रामचंद्र, लेकिन ये सब जितने भी गुण थे वो अकेले भगवान कृष्ण के अवतार में प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण का स्वरूप तो भगवान कृष्ण स्वयं अपना स्वरूप देख करके मोहित हो रहे हैं। भगवान कृष्ण स्वयं भ्रमित हो जाते कि हम हैं कि कोई और है, अपने ही स्वरूप को देख करके। भगवान कृष्ण का बल देखिए कि भगवान केवल अपने बुद्धि के बल से पूरा का पूरा महाभारत अर्जुन को जिता सकते हैं। 17 बार जरासंध के आक्रमण करने के बाद भी बार बार आक्रमण करता था जरासंध, हर बार पराजित होकर के जरासंध लौटता था मथुरा में। भगवान का ऐश्वर्य देखिए, 16,108 रानियां थी और 16,108 रानियों के लिए अलग अलग महल था, लेकिन उसी प्रभास क्षेत्र में भगवान उस महल से दूर समुद्र के किनारे आनंद से अकेले बैठा करते थे। ऐसा भगवान के अंदर वैराग्य भी देखने के लिए मिलता है। जहां पर भगवान का समस्त ऐश्वर्य व्याप्त है, उस सुधर्मा सभा को छोड़ करके भगवान अकेले भ्रमण किया करते थे। तो एक ही अवतार में ज्ञान, वैराग्य, बल, श्री, यश सब कुछ देखने के लिए मिलता है, तो केवल भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। और बाकी सब में जितने भी अवतार है उसमें एक एक लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। किसी में ज्ञान, किसी में वैराग्य, किसी में बल, किसी में श्री, किसी में सौंदर्य, ये सब कुछ एक एक अवतार में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सब कुछ एक साथ चाहिए तो कृष्ण के ही स्वरूप में हम देख सकते हैं। उनका सब में असामान्य लक्षण तो वह था जिन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अतरंग शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करता है। कोई भी अवतार आ जाए, स्वयं भगवान विष्णु भी आ जाए अवतार ग्रहण करके और कहें कि हम गोपियों के साथ रास करना चाहते हैं, तो उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि रास स्वयं भगवान कृष्ण कर सकते हैं। भगवान के अलावा कोई रास को संपन्न नहीं कर सकता है। यद्यपि ऊपर से प्रणय काम जैसी लगती है, गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति कभी अनुचित अर्थ नहीं लगाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने हेतु किसी भी जिज्ञासु को श्रीमद् भागवत के अन्य 9 स्कंदों को धीरे धीरे अग्रसर कराता है। ऐसा नहीं कि हम रास लीला पढ़ना चाहते हैं तो सीधा 10वां स्कंद उठाएं और रास पंचाध्याय पढ़ना आरंभ कर दें। जब तक कोई एक एक स्कंद करके 9 स्कंद को पढ़ता नहीं है, तब तक वहां तक नहीं पहुंच सकता और ना ही समझ सकता है। श्रील जीव गोस्वामी अपने कथन अनुसार ये शास्त्र सम्मत बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। भगवान कृष्ण के का कोई स्रोत नहीं है, इसलिए वो अवतारी पुरुष कहे जाते हैं। और हर किसी अवतार का कोई ना कोई स्रोत होता है, कारण होता है। परम सत्य के समस्त लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़ करके कोई सत्य नहीं है। मत्तः परंतरम नान्यत कश्चित अस्ति धनंजय, कि मुझसे बढ़कर के और कोई है ही नहीं। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने सिवा अन्य कोई स्रोत नहीं है। यद्यपि अन्य स्थानों पर अवतारों, उनके कार्यों तथा कारण में भगवान कहा गया है, किंतु उन्हें कहीं भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। कृष्ण के अलावा जितने भी हैं सबको भगवान कहा गया, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम किसको कहा गया? सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण को कहा गया। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उस स्वयं जो है भगवान की श्रेष्ठता का सूचक है। अंतिम आश्रय रूप में भगवान श्री कृष्ण एक एवं अद्वय हैं। उन्होंने अपना विस्तार, विभिन्न अंश, कला, कण, रूप, स्वयं प्रकाश, तद एकात्मा, प्रभाव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव के नाम से रखा है। ये सब भगवान के ही विस्तार हैं। हम भगवान के ही अंश हैं, और वही अंश जो हैं, हम अंश होने के कारण माया में बद्ध हैं। और जो भगवान के सीधे आवेश अवतार होते हैं, शक्त्यावेश होते हैं, विलास होते हैं, वैभव होते हैं, प्रभाव होते हैं, वो सब
भगवान के पूर्णांश होने के कारण वो माया में कभी बद्ध नहीं होते। और हम भी भगवान हैं, लेकिन हम अंश वाले भगवान। भगवान के बाद हमारा नंबर आता है। भगवान विभु हैं और हम अंश हैं, इसलिए हमारा अस्तित्व तो बहुत कम होता है, हमारी संख्या तो बहुत अधिक है, लेकिन हम कौन हैं? हम भगवान के अंश हो जाते हैं, इसलिए हमें माया जकड़ लेती है, हमें संसार से निकल नहीं पाते हैं। और ये जो हम लोग अभी पढ़े, अभी स्वयं प्रकाश, स्वयं रूप, तदैकात्म, प्रभाव, वैभव, विलास, आवेश, जब हम लोग चैतन्य चैतामृत का अध्ययन करेंगे या आगे भी इसका वर्णन आता है, तो हम एक एक अवतार को समझेंगे कि भगवान का वैभव विलास क्या है, प्रकाश विस्तार क्या है, अवतार क्या है, तदैकात्म रूप क्या है, इन सबको हम लोग विस्तार से समझ लेंगे। ये सभी अनगिनत शक्तियों से युक्त हैं, जो तत्संबंधी स्वरूपों में व्यक्तित्व के लिए सर्वथा उपयुक्त होती हैं। आध्यात्म विषय के पंडितों ने अंतिम आश्रय रूप में भगवान को अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके उनके मुख्य 64 गुण बताए। भगवान कृष्ण के अंदर 64 गुण पाए जाते हैं, भगवान विष्णु के अंदर 60 गुण पाए जाते हैं, भगवान शिव के अंदर 55 गुण पाए जाते हैं, और भगवान ब्रह्मा के अंदर 50 गुण पाए जाते हैं। और कोई भी जीव जब श्रेष्ठता को प्राप्त करता है तो कहा जाता है कि वो 55 गुण को अपने अंदर प्राप्त कर सकता है, जो भगवान के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन स्वयं कृष्ण ने ये गुण 100% पाए जाते हैं। स्वयं प्रकाश और तदैकात्म से लेकर के अवतार की श्रेणियों में जिनकी निजी और विस्तार विष्णु तत्व हैं, उसमें 93% गुण पाए जाते हैं, मतलब 60 गुण। शिव में जो ना अवतार है और ना तो आवेश है, वो दोनों के बीच में है। भगवान ऐसा नहीं कि भगवान शंकर जीव हैं और भगवान है, वो दोनों के बीच एक शिव तत्व है जिसमें 84% गुण पाए जाते हैं। और भगवान और कोई भी जीव में वो गुण जो है 78% तक पाए जाते हैं। भगवान कृष्ण के अंदर जो 100% गुण है, वो 100% गुण का केवल 78% जीव के अंदर गुण पाए जाते हैं। अगर भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में जीव है तो वह सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्मा है। बद्ध अवस्था में अगर किसी के अंदर सब गुण हैं तो ब्रह्मा के अंदर वो सब गुण मिलते हैं। जो एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता हैं, उनमें 78% तक ये गुण पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। ब्रह्मा जी के अंदर वो गुण जो है पूर्ण मात्रा में 78% तक ही हैं। अन्य देवताओं में इन गुणों की मात्रा कम होती जाती है और मनुष्यों में अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती है। मनुष्य जीवन को पूर्णता का मानदंड यह है कि इन गुणों को 78% तक बढ़ा ले। हम पूर्ण कब हो जाएंगे? जब हम ब्रह्मा जैसे हो जाएंगे, तब हम समझेंगे कि हम भगवान के 78% गुण को प्राप्त कर चुके हैं। जब हम श्रेष्ठ भक्त बन जाएंगे तो हम भगवान शिव के अंदर जो 55 गुण है 64 में से वो गुण हम प्राप्त कर लेंगे। जीव कभी भी शिव तथा विष्णु या भगवान कृष्ण के समान गुण नहीं आ सकते हैं। कोई भी 78% गुणों से पूर्ण रूप से विकसित दिव्यता को प्राप्त कर सकता है, लेकिन कभी भी शिव विष्णु और कृष्ण नहीं बन सकता। कोई कहे कि हम 64 गुण प्राप्त करके कृष्ण बन जाएंगे, तो कभी भी संभव नहीं है। कालक्रम में वह ब्रह्मा बन सकता है। वे देव जीव आध्यात्मिक आकाश के ग्रहों के निवासी होते हैं। वे हरिधाम तथा महेश धाम जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में भगवान के सनातन साथी होते हैं। जो पूर्ण रूप से 78% गुण को अपने अंदर ले आता है, तो या तो महेश धाम जहां भगवान शंकर निवास करते हैं, जहां एक तरफ प्रकाश है और दूसरी तरफ अंधेरा है, और वहां भगवान वट वृक्ष के नीचे बैठ करके माँ पार्वती को अपने गोद में बिठा करके सुंदर सुंदर लीलाओं का, कथाओं का उपदेश देते रहते हैं, वहां भी सनातन रूप से निवास करता है। या फिर हरिधाम वैकुंठ में जाकर के वो भगवान का सेवा कर सकता है। सब धामों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण का धाम है, जो कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। जब जीव 78% पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है, तो भौतिक शरीर त्यागने के पश्चात कृष्ण लोक में प्रवेश कर सकता है। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने समस्त गुणों को अपने अंदर प्रकट कर ले, तो जाकर के वो भगवान के कृष्ण लोक में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा वहां प्रवेश नहीं कर सकता है। और वो गुण कैसे प्रकट होते हैं?
तो भगवान गीता के 13वें अध्याय में बताते हैं कि केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही और शरणागति के माध्यम से ही हम सारे गुण को अपने अंदर ला सकते हैं। कोई केवल गुण को अध्ययन करे और कहे कि हमको ये गुण कल से चाहिए और ले आए, कभी भी संभव नहीं है। क्योंकि गुण कहाँ से आते हैं? संग से हमारे अंदर गुण की उत्पत्ति होती है, वो गुण हमारे पास आते हैं। हम जैसा संग करेंगे वैसा ही हमारे अंदर गुण भी प्रकट होंगे। इसलिए हम लोग सुबह सुबह भागवत का संग करते हैं, न्यूज़पेपर उठा करके नहीं पढ़ते हैं जहाँ तमाम तरह के कुविचार, कुकर्म, पापाचार, व्यभिचार चारों तरफ भरा रहता है। इसने इसको मार दिया, उसने उसको लूट लिया, उसने उसका रेप कर दिया, उसने उसको जहर पिला दिया, वो फांसी लगा लिया। उससे अच्छा है कि हम भागवत को पढ़ें, जिससे हमारी बुद्धि जो है वो हमेशा शुद्ध और सूक्ष्म बनी रहे। अन्यथा हम भागवत को और संसार को न अपने आप को, ये किसी को हम लोग नहीं समझ सकते जब तक हम लोग सुबह उठ करके अखबार पढ़ते रहेंगे। हमारी बुद्धि कभी भी पवित्र नहीं होगी। जो लोग न्यूज देखते हैं और भागवत भी पढ़ते हैं तो समझना चाहिए उनका उद्धार होना अभी समय है। एक बार राजा युधिष्ठिर से पूछा गया, यक्ष पूछते हैं कि दुनिया का समाचार क्या है। एक ही लाइन में वो समाचार सुना देते हैं कि दुनिया का समाचार ऐसा है कि दिन और रात जो है वो कड़ाही, संसार रूपी कड़ाहे में त्रिताप रूपी आग जल रही है और दिन रात रूपी चमचे जो हैं हम लोगों को सब्जी बनाए हुए यहाँ पर संताप दिए जा रहे हैं। इस संसार को युधिष्ठिर महाराज ने कड़ाहे के समान बताया है, दिन रात को तमती के समान बताया। जो सब्जी को एक जगह से दूसरी जगह उलटते रहते हैं ना, वैसे ही हम एक योनि से दूसरी योनि तक जाते रहते हैं और कहीं भी जाएं रहेंगे इसी संसार में, और नीचे से कड़ाहे में आग लगा हुआ है जो हमको ताप देता रहेगा। आदि दैहिक ताप, आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप नीचे इस दुनिया में क्या है लगा दिए गए हैं और हम जीव उस कड़ाही पे बैठे हुए हैं। हम कभी इस योनि में जाते हैं, कभी उस योनि में जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, हम ताप से निवृत्त हो जाएंगे। कभी नहीं होंगे। क्यों? हम तो हैं उसी कड़ाही में। हम लोग हर दिन गाते ना, संसार दावा नल लीढ़लोका त्रणाय कारुण्य घन घनत्वम। ये संसार जलता ही रहेगा और हम इसमें साथ साथ जलते रहेंगे। संसार भी जल रहा है और हम भी जल रहे। जैसे जंगल में आग लगता है, तो जंगल में आग लगता है तो आप कब बच सकते हैं? जब आप जंगल से बाहर निकलेंगे। हम जंगल में ही रह करके उससे बचना चाहते हैं, तो हमें वहां किसी सरोवर में, किसी ऐसे स्थान पर जाना होगा जहां पर अग्नि का प्रभाव ना हो, जहां पर वर्षा हो, किसका? कारुण्य का वर्षा हो। कारुण्य घन घनत्वम। जहां गुरु क्या करते हैं, अपने करुणा रूपी बादल को लेकर के आते हैं और वहां पर बारिश करते हैं, तब जाकर के हम लोगों को संसार रूपी जो दावानल है वो व्याप्त नहीं कर पाता। इसलिए ये सब समाचार से अच्छा है कि हम भागवत का संग प्राप्त करें और भागवत के माध्यम से अपने जीवन को कृष्ण की ओर मोड़ें। जब तक हम अपने आप को कृष्ण की ओर नहीं मोड़ेंगे, हम संसार में रह करके भी सुखी नहीं हो सकते। और जब आप ठीक से भजन करने लगेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर विकृतियां कितनी हैं। आज अगर कोई भी साधक भजन कर रहा है और कह रहा है कि हम बहुत सुखी हैं, प्रसन्न हैं, तो समझना चाहिए उसका भजन हो ही नहीं रहा। क्योंकि जब भजन करेगा तब उसको समझ में आएगा कि कितने पाप, कितने काम, क्रोध, जो विकार है हमारे अंदर भरे पड़े हैं। कितनी अशांति उत्पन्न होती है जब व्यक्ति कोई भजन करता है और कृष्ण की ओर जाना चाहता है। इसलिए हमें उस तीव्रता के साथ भजन करना है ताकि हम अनर्थ को अपने हृदय से खत्म कर सके। हम अपने जीवन में अनर्थ को लेकर के केवल मनोरंजन किए जा रहे हैं, भागवत को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में धारण करने का उसको कोई प्रयास नहीं कर रहे। कि हमें सिर्फ और सिर्फ नाम लेना है और नाम के माध्यम से ही अपना उद्धार करना है। जो राधा और कृष्ण के मिलित स्वरूप चैतन्य महाप्रभु हैं, वही हम सबके एकमात्र लक्ष्य हैं, उसको जान लेना है। अगर हम चैतन्य महाप्रभु के आश्रय हैं, नित्यानंद प्रभु की कृपा हम सबके ऊपर है, तो हम निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करेंगे। अन्यथा हम राधा कृष्ण को तो प्राप्त नहीं कर सकते बिना प्रभुपाद और बिना चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा के। चाहे कोई कितना भी भजन कर ले, आसान नहीं है। कोई लक्ष्य को ही नहीं जानता आज के समय में कि हमें भजन का लक्ष्य क्या है। लोग बात करते हैं मुक्ति की, लोग बात करते हैं प्रेम की, लोग उसके आगे की सीढ़ी जानते ही नहीं है। ये तो प्रथम सीढ़ी है।
और मोक्ष की तो यहाँ कोई बात ही नहीं। जो व्यक्ति कृष्ण का नाम लेता है उसके पीछे पीछे मोक्ष घूमती है, मुक्ति घूमते हुए आती है कि आप मुझे स्वीकार कर लो, आप कृष्ण की तरफ क्यों जा रहे हो। इसलिए सब मुक्ति उक्ति को छोड़िए, कृष्ण का नाम लीजिए तीव्रता के साथ, निष्ठा के साथ, वही हम सबका एकमात्र उद्धार कर सकता है। क्योंकि कृष्ण जो है, चैतन्य चैतामृत में कहा गया है कि कली काले कृष्ण रूपे नाम रूपे कृष्ण अवतार, कि कलयुग में नाम रूप में ही कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया है। इतने सारे अवतार को हम लोगों ने पढ़ दिया अब तक, लेकिन कृष्ण पूर्ण भगवान है। और भगवान कहते हैं कि अभिन्नत्वम नाम नामिनः, कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। इसलिए हमें कृष्ण का नाम ही लेना है, जो हर क्षण हमारे जिह्वा पर अवतार ग्रहण करते रहते हैं। उसका सम्मान करना है कि कृष्ण हमारे जिह्वा पर अवतार ग्रहण करते हैं और यही हमारा उद्धार कर सकते हैं। अन्यथा हम सब अवतारों को पढ़ लिए लेकिन कृष्ण का नाम ग्रहण ही नहीं करते तो कोई लाभ नहीं होगा इतने सारे अवतारों को सुनने के बाद। क्योंकि आगे चल करके अभी हम लोग अवतार को पढ़ेंगे तो उसमें सब और से पढ़ी जाएगी। ये तो सिर्फ और सिर्फ क्लास चल रहा है और 3 अध्याय हुआ है सिर्फ। जितना जल्दी हम लोग पढ़ करके समझ सकेंगे उतना जल्दी हम लोग अपने चेतना को कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं, अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, अपने आप को पूर्ण बना सकते हैं। अन्यथा समय बीत रहा है, सब लोग कोई 30 वर्ष के हैं, कोई 40 के, कोई 45 के, कोई अब चिता की तैयारी कर रहा है। इससे अच्छा है कि चिता पे चढ़ने से पहले हम लोग अपने चेतना को कृष्णमय बना लें, तब जाकर के हमारा उद्धार होगा। इन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं कोई, प्रभु जी, माता जी, कोई बात जो आपको समझ में ना आई हो। तारा माता जी आज दिखाई दे रही, बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत दिन से नहीं थी, ढूंढा जा रहा था इनको। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? म्यूट करा लगन का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मैं वृंदावन गई थी और बीच में मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं ज्वाइन कर पाई। अच्छा, हाँ। नहीं हम लोग हर दिन देखते थे, आपका वीडियो ऑन रहता था, बहुत दिन से आप दिखाई नहीं दी तो कहाँ गई माता जी। हाँ हाँ, ठीक है, अभी हम बहुत अच्छे। वृंदावन में ही हैं, इधर ही हैं। आप वृंदावन में ही हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम 8 दिन थे वृंदावन में। अच्छा। हाँ प्रभु जी, मुझे एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। मैं रोज तो 16 माला करती हूँ, सुबह उठ के सब कुछ करती हूँ, मगर अभी इस्कॉन की दीक्षा लेना तो बहुत ही कठिन है। वो जो कोर्स है 3 दिन का करना है, वो हमें हाँ। मंदिर में जाके ही करना है। तो हमारे घर घर से तो बहुत लंबा है मंदिर, और क्या है, घर की परमिशन नहीं है शाम को। हमको तो 7 साढ़े 7 बजे घर में रहना ही पड़ता है। प्रभु जी तो इजाजत नहीं देते इतने देर बाद। तो हम आपको तो ऐसा क्या करेंगे, करें? ऑनलाइन डिसाइपल कोर्स भी होता है, हाँ। आपको हम उसका लिंक दे देंगे। वो फीस लेते हैं शायद कुछ, और अच्छा उसमें ऑनलाइन उनका वीडियो सुनना है और वो क्वेश्चन पेपर भेज देंगे, उसको सबमिट कर देना है और कुछ दिन के बाद आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो ऑनलाइन डिसाइपल कोर्स आप कर सकते हैं। अच्छा, मगर दीक्षा कैसी प्रभु जी? दीक्षा का क्या? दीक्षा के लिए जिस मंदिर से आप जुड़े हैं, हाँ उस हाँ मंदिर से आप जिस भी गुरु महाराज से दीक्षा लेना चाहते हैं, जो इतने सारे सन्यासी हैं हमारे इस्कॉन में, हाँ, उनका मैं नाम तो आप वहां पर लेकर के जाएंगे तो रिकमेंड कर देंगे। तो जब भी वो गुरु जी दीक्षा देंगे, आपको उस दीक्षा में बैठना है, आपकी दीक्षा हो जाएगी। अच्छा, ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु जी। ठीक है। हाँ और ठीक किन्हीं का है। कोई प्रश्न? मीनू माता जी। प्रभु जी, मैं अभी आपके व्हाट्सएप पर थी, मगर वो व्हाट्सएप ही निकल गया। मेरे को ऐड कर देना जरा व्हाट्सएप पे। ठीक है, आप मेरे नंबर पे एक बार हरे कृष्णा लिख करके भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। अच्छा अच्छा, नंबर यही है ना? हाँ यही नंबर नंबर है ना? यही। हाँ। ठीक है प्रभु जी, ठीक। हरे कृष्णा ठीक। प्रभु जी। हरे कृष्णा।
सुनीता माता जी, आपका कोई प्रश्न? मीनू माता जी कुछ बोल रहे हैं? प्रभु जी हाँ समझ आ प्रभु माता जी, समझ आ गए? हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न ये था कि जैसे हमने राधा कृष्ण का विग्रह रखा हुआ है अपने मंदिर में, तो हाँ उसके अलावा जैसे क्या होता है कि अभी हम हरिद्वार गए तो बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमने ये भगवान शिव की मूर्ति लेनी है, ये जैसे जैसे जहां जहां जाते हैं बच्चों की थोड़ा सा मतलब हो जाता है कि हमने ये मूर्ति हाँ, कि लेनी है। जहाँ गए वहां से एक देवता उठा करके ले आए। जी जी। हरिद्वार गए तो वहां से शंकर जी उठा करके लाए, कहीं गए तो वहां से वो देवता उठा करके लाए। हाँ तो प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि क्या हम राधा कृष्ण के विग्रह के साथ इन सब मूर्तियों को रख सकते हैं? नहीं रख सकते, सीधा सीधा कहें नहीं रख सकते। कोई जरूरी नहीं है कि हम राधा कृष्ण की सेवा भी करें, उनके साथ कोई अवतार की हम सेवा करें, कोई आवश्यकता नहीं। हम मूल की सेवा कर रहे हैं, सबकी सेवा अपने आप हो जाएगी, चाहे वो कोई भी स्वरूप में हो। और यहाँ तक कि हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने स्पष्ट रूप से लिख दिया कि जो व्यक्ति राधा कृष्ण की सेवा के साथ अन्य किसी की अगर पूजा करता है तो पाखंडी कहा जाएगा। इसलिए हमारे इस्कॉन में या हमारे परंपरा में आप देखेंगे कि जिस ऑल्टर में राधा कृष्ण है तो सिर्फ राधा कृष्ण है, गौर निताई है तो गौर निताई है, कृष्ण बलराम है तो कृष्ण बलराम है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। जो भी हैं सब कृष्ण के ही अवतार हैं, स्वरूप हैं। इसके अलावा और कोई नहीं है, चाहे गौर निताई हो या कृष्ण बलराम। जब हम किसी अन्य अवतार की पूजा करना चाहते हैं तो हमारी मानसिकता जो है वो बदल जाएगी। वो मानसिकता को वहां से हटाने के लिए ही कृष्ण की सेवा निश्चित की गई है। अगर हम कहीं जाते हैं, जैसे हम हरिद्वार गए तो वहां बहुत बड़े बड़े देवता हैं, देवी हैं, मनसा माता, बहुत सारे, वहां जाइए, अपने पूजा अर्चना कीजिए, लेकिन उनसे यही प्रार्थना कीजिए कि हमको कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, वहां भी यही प्रार्थना कीजिए कि कृष्ण के प्रति हमारी मति लगे। जी जी। नहीं तो हम भटक जाएंगे इतने सारे देवी देवताओं की पूजा उपासना पद्धति करते हुए। अब भगवान शंकर की कृपा होगी तो जरूर हम कृष्ण की भक्ति, आज जो भी कृष्ण भक्त है सबने कहीं ना कहीं भगवान शंकर की कृपा प्राप्त कर ली है, इसलिए वो कृष्ण का नाम ले रहे हैं। स्पष्ट रूप से समझना है। और वैसे प्रभु जी, जैसे ये कहा जाता है ना कि भगवान कृष्ण मतलब ये भगवान शिव बहुत अच्छे वैष्णव हैं भगवान के, उसमें हाँ। मतलब जैसे ये बोला जाता है कि भगवान को भक्त सबसे प्रिय होते हैं, जैसे हनुमान जी हो गए, खाटू श्याम जी हो गए, तो मतलब फिर मतलब ये अलग अलग कैसे सिस्टम हो गया? जैसे अब बच्चे क्वेश्चन करते हैं, वैष्णवा नाम यथा मतलब शंभु जब हम लोग कहते हैं भगवान शंकर को, तो यथा शंभु तो है वो जी, सबसे परम वैष्णव है, भगवान बहुत प्रिय है भगवान उनको, जी इसलिए जी। परम वैष्णव कहे जाते हैं। और जब हम राधा कृष्ण की सेवा करेंगे तब उनके प्रति हमारी चेतना उस तरह से बने। हम जब भगवान शंकर जी की सब सेवा करेंगे तो हम कैसे उनकी उस रूप में सेवा कर सकते हैं? हम उनकी जो हमारी चेतना है वो भगवान शंकर में ज्यादा लगेगी या कृष्ण के प्रति ज्यादा लगेगी? जब हम दोनों को रखेंगे तो अलग अलग समय लगेगा, अलग अलग समय में आपको भगवान शंकर को चढ़ाना है आपको बेलपत्र और भगवान कृष्ण को चढ़ाना है तुलसी पत्र, तो दोनों में अलग अलग पूजा की पद्धति है। लेकिन जब आप भगवान कृष्ण की सेवा को प्रमुखता रखेंगे और भगवान कृष्ण को जो लगा हुआ भोग, चाहे उसमें तुलसी पत्र भी क्यों न डला हो, आप कृष्ण को भोग लगाने के बाद भगवान शंकर को भोग लगा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन आप भगवान शंकर की पूजा अलग से करने लग जाएंगे कि हम यहाँ से भी लाएं तो उनको भी कुछ जल वल चढ़ाओ, तो उसमें फिर आपकी चेतना और आपका समय दोनों खराब होगा। इससे अच्छा है कि जो हमारे घर के आसपास जो शिवालय हैं वहां पर जाइए, आप भगवान शंकर के ऊपर दूध चढ़ाइए, सब कुछ चढ़ाइए और यही प्रार्थना कीजिए कि आप जैसे भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, जैसे आपका जो परम विषय है, हृदय का विषय है भगवान राधा और कृष्ण, वो हमको भी प्रदान हो, आपकी कृपा से हमको मिले, ये हम भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। किसी भी देवता से, किसी भी स्वरूप से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हमारी मति कृष्ण के प्रति लगे। लेकिन खुद घर में ला करके कब कर सकते हैं? जब आप शिव भक्त हैं तो आप घर में शिवलिंग रखिए, नर्मदेश्वर रखते हैं सब लोग, उसका भी विधान है कि आप कितना बड़ा शिवलिंग घर में रख सकते हैं।
कितना बड़ा नर्मदेश्वर रख सकते हैं, किसकी पूजा कर सकते हैं। बड़ा शिवलिंग रखना है तो घर के अंदर आंगन में आप शिवलिंग नहीं रख सकते, किसी एक तरफ आपको रखना पड़ेगा, मंदिर बना कर तब रख सकते। खुले आंगन में आप बड़ा शिवलिंग नहीं रख सकते। इससे सबके अलग अलग नियम है। ऐसे ही आप कहीं से खरीद करके लाएंगे, हरिद्वार में जो शिवलिंग मिलते हैं बीच से खोखले होते हैं। इससे अच्छा है कि आप नर्मदेश्वर ला करके रखें, कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है अगर आप कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, एक प्रश्न और करना था कि भगवान हाँ। शिव को क्या तुलसी अर्पण की जा सकती है? भगवान शिव को सिर्फ एक ही दिन तुलसी अर्पित की जाती है। कौन से दिन प्रभु जी? वो दिन तो याद नहीं आ रहा, अभी कुछ दिन पहले बीता था, जिस समय हरि और हर एक ही स्वरूप में आते हैं। उस दिन हम भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ा सकते हैं और भगवान शिव को तुलसी पत्र चढ़ा सकते हैं। वो आएगा तो हम आपको बता देंगे कि इस दिन है, अभी याद नहीं आ रहा वो तिथि कौन सी होती है। जी इसमें प्रभु हरि और हर एक होते हैं। जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी मुझे ये बताना जरूर, दिन हाँ बताना। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और किन्हीं का कोई प्रश्न? कोई प्रभु जी, माता जी? कोई प्रश्न नहीं है? सबको सब बातें समझ में आई? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण